मैं आगे अब अंदर जाने की जगह देगा मिलॉर्ड। हाँ। हाय हाय चंदा रानी जी, कैसी हैं आप? हाँ? बस मिलॉर्ड, आपका आशीर्वाद है। अरे आशीर्वाद तो बड़ों का होता है, हम तो अभी बहुत छोटे हैं। योर ऑनर, ये फालतू की बातें छोड़कर अगर कार्रवाई शुरू की जाए तो बेहतर होगा। इतनी भी जल्दी क्या है विभूति नारायण, कयामत आने वाली है क्या? बैठिए प्लीज, सिट डाउन सिट डाउन। तो मिस्टर सक्सेना का मिस्टर गुप्ता पे ये इल्जाम है कि मिस्टर सक्सेना की मुर्गी ने मिस्टर गुप्ता के घर में अंडा दिया। सक्सेना की मुर्गी ने गुप्ता के घर में सॉरी सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी, लग तो नहीं गई? ठीक है ठीक है। ये सक्सेना कौन है? मैं हूँ योर ऑनर, मैं सक्सेना द ग्रेट। अरे भैया, आपकी मुर्गी ने गुप्ता के घर में अंडा दे दिया, उसमें आपने कानून का दरवाजा खटखटा दिया। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, आप गलत समझ रहे हैं। केस ये नहीं है, केस ये है कि सक्सेना जी की मुर्गी उनकी हीरे की अंगूठी निगल गई और उसने जाकर गुप्ता जी यानी कि पड़ोसी की अंडा दे दिया है। अब सक्सेना जी को शक है कि गुप्ता फैमिली उस अंडे की भुर्जी बना के खा गई है और जो अंगूठी है उन्होंने अपने पास रख ली है। ओह, कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, सबसे पहले मैं अपने क्लाइंट मिस्टर सक्सेना को कटघरे बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। मिस्टर सक्सेना हाजिर हो। तो हो को इतना लंबा क्यों करता है यार? अबे गुप्ते अंगूठी चोर, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, दिखा दूंगा ये सक्सेना क्या चीज है। ए सक्सेना, फालतू मत बोले। चंदा जी देखिए उसको। काम डाउन प्लीज, चोर बोलता है। बैठिए बैठिए। कसम खाई है? कसम खाता हूँ योर ऑनर कि जो कहूंगा सच कहूंगा और सच के अलावा कभी बोलता ही नहीं और बोलूंगा भी नहीं। थैंक यू। तो सक्सेना जी, पूरा वाकया वर्ड बाय वर्ड बताइए अदालत को आप। योर ऑनर, सैटरडे की बात है, सुबह से अनारकली बड़ी शरारतें कर रही थी। तुम्हारी बीवी बहुत शरारती है? नहीं योर ऑनर, अनारकली मेरी मुर्गी का नाम है। ऑर्डर ऑर्डर। तो ये कह रहा था कि शनिवार की बात है और सुबह से अनारकली बड़ी शरारतें कर रही थी, कभी इस छत से उस छत पर, कभी उस छत से इस छत पर, सलीम के साथ। ये सलीम कौन है? सलीम मेरा मुर्गा। अरे यार, मुर्गी का नाम अनारकली और मुर्गे का नाम सलीम, तुम मुर्गा और मुर्गी को लेकर मुगले आजम बना रहे हो? ऑर्डर ऑर्डर। कंटिन्यू। योर ऑनर, लबो लवाब ये है, यानी कि बॉटम लाइन ये है कि सैटरडे नाइट को सक्सेना जी की मुर्गी ने उनकी अंगूठी निगली और संडे की मॉर्निंग फर्स्ट थिंग अंडा दे दिया। और कहां दिया? गुप्ता जी के घर पे। तो घी कहां गया? खिचड़ी में, यानी कि अंगूठी कहां गई? अंडे में। योर ऑनर, वो अंगूठी सस्ती अंगूठी नहीं थी, वो बहुत ही महंगी, करीब 3 लाख रुपए की अंगूठी थी। इट वॉज अ सॉलिटेयर डायमंड। योर ऑनर, मैं अदालत से गुजारिश करूंगा कि गुप्ता जी पे कार्रवाई करके मेरे क्लाइंट को उनकी अंगूठी दिलाई जाए। That's all, Your Honor. चंदा रानी जी, ये चुप्पी सी क्यों लगा रखी है? आप जब भी बोलती हैं तो बांसुरी बज जाती है। चंदा रानी जी, कुछ पेश कीजिए। मिलॉर्ड, मैं पेश करूंगी, लेकिन पहले एक ब्रेक दीजिए। हाय हाय, मेरा बस चले तो मैं आपको फिल्मों में ब्रेक दे दूं। ये जज खामखा बन गया, नहीं? क्या बोलता है तू? सही बात है। क्या सही बात है? जज खामखा बन गया? तो ये अदालत 2 घंटे के लिए मुलतवी की जाती है। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। हाँ तो मिलॉर्ड। अब बैठ बैठ विभूति, बैठ। हर बार खड़ा हो जाता है। हाँ तो चंदा रानी जी, प्लीज प्रोसीड। हाँ तो मिलॉर्ड, मैं अपने क्लाइंट मिस्टर गुप्ता को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है? किशन गुप्ता हाजिर हो। ये मुर्गी चोर अंगूठी चोर। गुप्ता जी, कंट्रोल योरसेल्फ। क्वाइट। संभालो भाई। कसम खाई है?
मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। गुड। थैंक यू। गुप्ता जी, हाँ जी। आप मिस्टर सक्सेना के पड़ोसी हैं? हाँ जी हैं। कब से? कई सालों से हैं जी। मिस्टर सक्सेना ने आप पर ये इल्जाम लगाया है कि उनकी मुर्गी ने आपके घर संडे को अंडा दिया था। सरासर गलत है जी। उनकी मुर्गी हमारे घर क्यों अंडा देगी? वो मेरी बुआ लगती है क्या? ऑर्डर ऑर्डर। जी देखिए, हम तो अंडे को छूते भी नहीं। हमारा पूरा परिवार शुद्ध शाकाहारी है। मिलॉर्ड, सुना आपने? मिस्टर गुप्ता का पूरा परिवार शुद्ध शाकाहारी है, यानी प्योर वेजिटेरियन। तो इनका अंडे से क्या मतलब? लेकिन चलिए मान लेते हैं कि इनके घर पे मुर्गी ने अंडा दे भी दिया, तो भी अंडे के अंदर से अंगूठी तो तब बाहर आएगी ना जब अंडे को फोड़कर खाने के लिए कुछ बनाया जाएगा, राइट? एग्जैक्टली। इसलिए मिलॉर्ड, मेरी अदालत से ये गुजारिश है कि मेरे बेचारे क्लाइंट मिस्टर गुप्ता के ऊपर लगे हुए सारे इल्जाम को खारिज किया जाए और उन्हें यहां से जाने दिया जाए। That's all, मिलॉर्ड। That's not all, Your Honor. क्यों भाई, तुम्हें क्या आपत्ति है? क्या हुआ गणपति? Your Honor, मेरा दिल घबरा रहा है, शुगर लो हो रही है, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, पल्पिटेशन बढ़ रही है। तुमसे मैंने कितनी बार कहा मत छुआ करो, कोर्ट में हम लोग का केस वीक हो जाता है। ठीक है, ये अदालत 2 दिनों के लिए मुलतवी की जाती है। अरे मिलॉर्ड, चल निकल। सर, अरे अब आ गई? सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बस बैठे रहे, तसव्वुरे जाना किए, हुरे हुरे। इंतजार, आपका इंतजार। कितनी देर कर दिया आपने आने में? अब सर, मैं विभूति नारायण से मिलने उसके कैबिन में गई थी। विभूति? चंदा जी, आपका इस विभूति नारायण से मिलना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। फ्रैंकली कह देता हूँ मैं ये। सर, नहीं, आप जितना जवान दिखता है उतना जवान है नहीं। आपको कैसे पता? मैंने उसे अपना डेंचर साफ करते हुए बाथरूम में देखा है। डेंचर? ये कब हुआ? कई सालों से। रियली? खैर सर, मैं तो उनसे सिर्फ ये कहने गई थी कि वो इस केस में अपनी हार मान ले। वैसे हम भी हार मानने वालों में से नहीं हैं। आज कॉफी के लिए चलें? मैडम आपकी तो मीटिंग है साथ ओह राइट, चप्पल, थैंक यू सो मच, तुमने मुझे याद दिलाया। सर वो मीटिंग, क्लाइंट, जाना पड़ेगा ही। चलो चप्पल। क्या हुआ चप्पल? मैडम, एक बहुत मोटे कीड़े ने काट लिया। चप्पल, कीड़ों से दूर रहा करो। चलो दूर रहा करो इडियट। चलो, सी यू सर। बाय बाय। सी यू। चलो चप्पल। ए चप्पल, एक बात याद रखना, जब तक ये कोर्ट रहेगा और ये जज उस कोर्ट में रहेगा तब तक तू लॉयर कभी नहीं बन पाएगा। माननीय श्रीमान न्यायाधीश पधार रहे हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं अंडा नहीं फेंकूंगा। अंडे का केस है इसलिए अंडा साथ में ले आया। बाय द वे चंदा रानी जी, आप वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन? मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ सर। और आप? मैं सेजिटेरियन हूँ। ऑर्डर ऑर्डर। बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, मिस्टर गुप्ता का कहना है कि वो शुद्ध शाकाहारी है, यानी कि वेजिटेरियन है, जबकि मेरे पास एक ऐसा गवाह है जो इस बात को प्रूव कर देगा कि ये हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन यानी कि मांसाहारी है। गवाह को पेश किया जाए। गवाह हाजिर हो।
अबे चिरकुट, गवाह का कुछ नाम तो होगा। लेकिन मिलॉर्ड वकील साहब ने नाम बताया ही नहीं। अरे क्या यार विभूति, नाम नहीं बताता यार, यू आर वेस्टिंग कोर्ट्स टाइम। सो सॉरी मिलॉर्ड, गवाह का नाम है इंस्पेक्टर मुनमुन। अच्छा मुनमुन, अपनी मुनमुन? आपकी नहीं, सबकी मुनमुन सर। मुनमुन, मुनमुन हाजिर हो। संभालो। कसम खाइए। मैं कसम खाती हूँ, जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। चल गोलू निकल बेटा, निकल, अगले हफ्ते शादी होने वाली तेरी। चल। थैंक यू। वेलकम। संभालो। तो मिस मुनमुन, ये बताइए कि आप मिस्टर गुप्ता को जानती हैं? जी सर, मैं जानती हूँ। कैसे? हाउ डू यू नो है? 2 साल पहले मेरी पोस्टिंग इन्हीं के इलाके में थी सर। आगे बोलिए, कंटिन्यू। सर दरअसल हुआ यह कि एक दिन सुबह सुबह गुप्ता जी भागते 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 हमारे पुलिस स्टेशन आए FIR लिखाने के लिए। इनकी एक जवान बेटी है सर, एक लफंगा उसके पीछे पड़ गया। वो जब भी कॉलेज जाती उसको अकेला देख के कुछ कुछ कहता था। एक दिन पुलिस स्टेशन बुलाकर मैंने उस लफंगे को इतना धोया ना कि उसने पलट के देखा ही नहीं सर। शाबाश मुनमुन। थैंक यू। इतराना बंद कीजिए और मुद्दे की बात पे आइए। ये बताइए कि उसके बाद क्या? फिर गुप्ता जी खुश हो गए और उस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने मुझे घर बुलाया और खाने की दावत दे डाली। दावत, योर ऑनर, दावत। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, दावत। दावत में क्या खिलाया उन्होंने आपको? चाइनीज, जापानीज, थाई, इटालियन, रशियन, जर्मन, क्या? इंडियन। इंडियन में क्या? आलू गोभी, आलू पालक, कद्दू, बैगन, क्या? व्हाट? चिकन। चिकन। गुप्ता जी, चिकन? चिकन में क्या? चिकन में क्या? चिकन दिलरुबा, चिकन अनारकली, चिकन चमेली, चिकन मस्तानी और अंत में चिकन बिरयानी। अरे गुप्ता जी, कभी हमें भी दावत पे बुलाइएगा, हम भी खाने के शौकीन हैं। हाँ सर, अगले संडे पे। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। नहीं, इसमें ऑब्जेक्ट मत कीजिए प्लीज चंदा रानी जी, हम आपको भी साथ में ले जाएंगे। मिलॉर्ड, मैं आप पर ऑब्जेक्ट नहीं कर रही हूँ, मैं इस मुनमुन पे ऑब्जेक्ट कर रही हूँ। अरे एक नंबर की भुलक्कड़ है ये, इसे ये याद नहीं होगा इसने 3 दिन पहले क्या खाया था, ये क्या याद रखेगी 2 साल पहले क्या खाया था इसने। और आप इतना चिपक के क्या खड़े, दूर हटिए, मैं बात करती हूँ, हटिए जरा। मैं पूछती हूँ मुनमुन, ये बताओ कि आज सवेरे क्या खाया था तुमने? आलू के पराठे विद अचार। और सुबह मैंने गोभी के पराठे खाए थे। आपने सुबह सुबह क्या खाया चंदा रानी जी? मिलॉर्ड, मैं सुबह सुबह खाती नहीं हूँ, पीती हूँ। आप सुबह सुबह पीती? शट अप। धारण जी आप। मिलॉर्ड, मैं जूस पीने की बात कर रही हूँ। अच्छा कहा, जूस पीती हैं, मुझे तो नशा होने लगा था। ऑर्डर ऑर्डर। ओहो, योर ऑनर, अगर खाने पीने की बात खत्म हो गई हो तो केस की कार्रवाई शुरू करें। अंडे की बात आगे बढ़ाई जाए। अब बेचारे अंडे की बात और कितने आगे बढ़ाएंगे योर ऑनर? वकील साहब मेरे गवाह का याददाश्त टेस्ट दे चुकी हैं और मेरे गवाह की जो याददाश्त है वो किसी जंगली हाथी से कम नहीं है योर ऑनर। अरे यार गुप्ता, साफ साफ क्यों नहीं बता देता है तू वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन? अरे बोल। सॉरी माय लॉर्ड, मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ। पर मैं कसम खाता हूँ जज साहब, मैंने इनकी मुर्गी का अंडा नहीं खाया। तो फिर किसने खाया? मिलोड, ये बात सच है कि इनकी मुर्गी ने हमारे यहाँ अंडा दिया था, पर मैंने वो अंडा खाया नहीं। मैंने वो अंडा फ्रिज में रख दिया था और वहां से मेरा बेटा नंदू उसको निकाल के ले गया था। नंदू निकाल कर कहाँ ले गया? नंदू को पेश किया जाए। नंदो हाजिर हो। अबे इधर ही बैठा है, इतना लंबा हो करने की क्या जरूरत है? कसम खाइए। माय लॉर्ड, मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। गुड, थैंक यू। चंदा रानी जी प्लीज प्रोसीड। यस मिलॉर्ड। नंदू, ये बताओ कि तुमने उस अंडे का क्या किया? खा लिया?
माय लॉर्ड, मैंने वो अंडा नहीं खाया। तो फिर उस अंडे का किया क्या? म्यूजियम में ले जाकर रख दिया या फिर उस पर बैठ गया? माय लॉर्ड, दरअसल बात यह है कि मेरे कॉलेज में ना एक डांस कंपटीशन था, तो मैं वो अंडा मेरे कॉम्पिटिटर को मारने के लिए ले गया। अब मैंने ये सोचा कि एक अंडे से क्या होगा, तो मैंने अंडे वाले के पास जाके 6 और अंडे खरीदे। अब मेरे पास हो गए 7 अंडे। अब उसे ये लगा कि मेरा जो 7वां अंडा है वो मैंने उसकी दुकान से चोरी किया है, तो उसने मेरा अंडा, I mean अनारकली का अंडा मुझसे छीन लिया। अब मेरे पास तो सिर्फ 6 अंडे रह गए ना सर। अंडा अंडा अंडा, मेरा दिमाग ठंडा हो गया है, तंग आ गया हूँ। अचानक अदालत को बहुत जोर की भूख लगी है। ये अदालत कुछ समय के लिए भुखलवी की जाती है। और मुल्तवी। अरे यार, भूख लगी है इसलिए भुखलवी। तेरे बाप का क्या जाता है? गोलू चल बेटा। चलिए। अरे आ गया गोलू, आ गया। कोर्ट में अंडा अंडा इतनी बार सुना है, अंडे का ऑमलेट खाने को दिल कर रहा है। लाला दिखा यार, क्या भेजा है तेरी बहन ने, पता तो चल। सरप्राइज। सरप्राइज? अरे वाह, क्या सरप्राइज। देखो तो, अरे तेरी अंडे का ऑमलेट। मुंह से मत टपका लार। ले ये तू एक ले और मुझे एक खाने दे। इज न बुरिश्ता। क्या हो गया मिलोड? तेरी बहन ने अंडे का ऑमलेट बनाया पत्थर का। टूट गया, दांत टूट गया। सॉरी। ये तो अंगूठी है। वाह, शाबाश गोलू शाबाश, इसे कहते हैं अंडे का फंडा। अंडे का केस सॉल्व हो गया गोलू, अंडे का केस सॉल्व हो गया। अरे भैया, आप लोगों ने वो कहावत सुनी होगी कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। वैसे मैंने भी एक कहावत बनाई है कि हर अंडे पे लिखा है खरीदने वाले का नाम। पता नहीं वो अनारकली का अंडा घूमते घुमाते मेरी प्लेट में आकर गिरा और उस ऑमलेट में से निकली ये अंगूठी। अरे वाह, अरे ये तो मेरी अंगूठी है। ले रख लो। रख लो सक्सेना, तुम्हारी अंगूठी रख लो। और मेरी सलाह है कि तुम्हारी अनारकली को तुम्हारे जेवरों से और सलीम से दूर रखना, समझे? ये केस यहाँ पे खत्म हो गया है। अदालत अब बर्खास्त की जाती है। लॉर्ड, बर्खास्त नहीं, बर्खास्त। हाँ ठीक है भैया, बर्खास्त की जाती है। सिविल में कह रहे एग्जैक्टली 230 एग्जैक्टली 230। क्या क्या चंदा रानी? इसमें भी मुझे ही ब्लेम कीजिए आप। चलिए वैसे अगले केस में मिलते हैं। ये केस तो ड्रॉ हो गया। चंदा रानी, एक बात तो माननी पड़ेगी, हमने आपको बराबर की चोट दी है। हाँ, चोट तो दी है। बैठिए बैठिए बैठिए, प्लीज सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन। आज का केस, शहजादे सलीम ने अपने अब्बा हुजूर शहंशाह अकबर पे ये इल्जाम लगाया है कि उन्होंने उनकी मोहब्बत अनारकली पर पहले तो खुद ही डाका डालने की कोशिश की और जब उसने इनकार किया तो उसे दीवार में चुनवा दिया। मिलॉर्ड, शहजादे सलीम का केस मैं देख रही हूँ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और योर ऑनर, जलालुद्दीन अकबर का केस हम यानी कि विभूति नारायण देख रहे हैं। हाँ तो कौन सा बड़ा तीर मार लिया तूने चिरकुट? कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, सबसे पहले मैं शहजादे सलीम को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। शहजादा सलीम हाजिर हो। सलीम साहब, आप अदालत से अपना तारुफ कराइए। जी, हमारा नाम सलीम है और हम शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की इकलौती औलाद हैं। लेकिन इसके बावजूद मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है दुनिया वालों को ये कहने की कि मैं उनकी औलाद हूँ। क्यों? मतलब ऐसा क्यों? क्या वजह है कि आप ऐसी शर्मिंदगी महसूस करते हैं? इसकी कई वजूहत है इस मोहतरमा।
सबसे पहली तो ये वजह है कि बचपन में जब मैं पढ़ना लिखना चाहता था तो जिले इलाही ने मेरे हाथ में कलम की बजाय तलवार थमा दी और यही सबब है कि मैं जाहिल रहा। 2 किताबें तक नहीं पढ़ सका मैं। बहुत दुख हुआ जानकर। खैर छोड़िए, ये बताइए कि अनारकली से आपका क्या रिश्ता है? वही जो तोता का मैना से होता है, तीतर का बटेर से होता है और अंडे का मुर्गी से होता है। अबे अंडे का मुर्गी, तोते का तीतर, क्या तू क्या लगा क्या रखा है तूने? पोल्ट्री फार्म खोल के रखा है क्या? देखिए, आप गलत समझ रहे हैं। अनारकली मेरी जिंदगी थी, मेरी मोहब्बत है। मिलॉर्ड, गौर किया जाए, इनकी इसी मोहब्बत पर इनके अब्बा हुजूर यानी कि इनके डैड की बुरी नजर पड़ गई। उन्होंने इन्हें दलीलें दी कि कैसे इन्हें एक खनीज से दूर रहना चाहिए और उन्हें ये मोहब्बत बिल्कुल मंजूर नहीं है। लेकिन खुद क्या करते रहे? छिप छिप कर अनारकली से मिलते रहे। मोहतरमा बिल्कुल ठीक कहती है जनाब। अकबर आजम अनारकली को मुसलसल मुतवातिर तौर से मेरे खिलाफ भड़काते रहे। वो हमेशा उसको ये कहते रहे कि मैं अभी बच्चा हूं, मगर चूंकि अनारकली तहे दिल से मुझसे मोहब्बत करती है, उसने उनकी कोई बात पर तवज्जो नहीं दी। बस मिलॉर्ड, इसी बात से चिढ़कर, झुंझलाकर, नाराज होकर इनके अब्बा हुजूर ने बेचारी अनारकली को दीवार में चुनवा दिया। हाय हाय हाय, दीवार में चूने के साथ मिक्स कर दिया? हाँ मिलॉर्ड, और इतना ही नहीं, उन्होंने अपने बेचारे बेटे पर क्या क्या जुल्म नहीं किए। इन्हें मुर्गा बना के रखा। मुर्गा बना के रख दिया? मिलॉर्ड, मेरी कोर्ट से दरख्वास्त है कि ऐसे बेरहम बाप को सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि वो दोबारा अपनी औलाद के साथ कभी कोई बेरहमी और जुल्म कर ही ना सके। That's all, मिलॉर्ड। ये अदालत शहंशाह अकबर को। मिलॉर्ड, विभूति नारायण की दलील अभी बाकी है। वैसे भी क्या दलील करता है, चिरकुट सी तो होती है, कुछ नहीं होता तो बोलता पेट दर्द कर रहा है। ए विभूति, कुछ बोलना चाहेगा? योर ऑनर, मेरे मुवक्किल जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर थोड़ा सा लेट हो रहे हैं बिकॉज उनका फोन आया था कि वो साइंस सर्कल पे ट्रैफिक जाम है, इसलिए वो आ नहीं पाएंगे। क्या शहंशाह अभी तक आए नहीं? और दूसरी बात है कि उनका घोड़ा भी लेट आया, तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, गुजारिश है कि आप थोड़ा सा वक्त दे दें। What the hell is this? What is happening? ये मेरा कोर्ट है, मैं आ गया हूँ, चंदा रानी जी आ गई हैं, तुम आ गए हो और ये शहंशाह अब तक नहीं आया। What do you mean? अब योर ऑनर, वो शहंशाह हैं। अरे काहे का शहंशाह? तम्बूरे का शहंशाह? इस अदालत का शहंशाह मैं हूँ। I am the शहंशाह। Yes, I am the शहंशाह। शहंशाह जलालुद्दीन यलगार हो। क्या कहती हो अनारकली? मेरा मतलब है चंदा रानी जी, क्या कहती हैं आप? Of course, मिलॉर्ड, ये भी कोई पूछने की बात है? आप ही शहंशाह है और कोई थोड़ी है। हाय 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 हाय, आपकी इस बात ने ही हमें को पिघला डाला। चलो जाओ जाओ जाओ, कोर्ट इज अडजर्न्ड फॉर हाफ एन आवर। मुलाजिम, होशियार, आफते नूर, चश्मे बदूर, कैदे आलम, मुगले आजम। पूरी डिक्शनरी उर्दू की यहीं पे खाली कर देगा क्या? शहंशाह अकबर पधार रहे हैं। हमारे सिंहासन पर काला कोट पहनकर ये कमजोर कालिया कौन है? ए चिरकुट, यहाँ का शहंशाह मैं हूँ, समझे ना तंबूरे? जज की बंद। शहंशाह आलम, आप गलत आदमी से पंगा ले रहे हैं। वो जज साहब हैं, आप प्लीज कटघरे में आइए। आई कटघरे में आई कटघरे में आई। पहले रक्कासा को तो बुलाइए। रक्कासा? ये रक्कासा क्या है? ये कोई जूस वूस है क्या? रक्कासा नाचने वाली। पहले हम नाच देखेंगे, फिर कुछ करेंगे। क्या मेरी कोर्ट के अंदर नाच गाना? You mean to say, oh baby, I want to see a रक्कासा, रक्कासा, रक्कासा। This will not do, विभूति, this will not do। ये मेरा कोर्ट है, this is my court। योर ऑनर, जस्ट काम डाउन, मैं समझाता हूँ उनको। जहां पना आप भूल रहे हैं कि ये कोर्ट है और वो जज साहब है और आपके बेटे सलीम ने आप पे मुकदमा दायर किया है। हम तो भूल ही गए थे कि इस शेखू ने हमारे नाम से मुकदमा दायर किया है।
जिले इलाही बेहतर होगा कि आप सबके सामने मुझे शेखू न कहें, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। खून के फव्वारे फूट कर पड़ेंगे, तलवारें मयान से निकल पड़ेंगी, लोगों की लाशों के टुकड़े नजर आएंगे, इधर उधर सर तैरते हुए नजर आएंगे। बार बार कहेंगे शेखू शेखू शेखू। तो हम भी कहेंगे बुढ़ाओ 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 शेखू। बुढ़ाओ। Give a left jab. Yes, good. Yes, good. Yeah. विभूति प्लीज टेल हिम समथिंग यार। तलवारबाजी मेरे कोर्ट के अंदर? तलवारबाजी करनी है तो आजाद मैदान में जाओ। जहां अपना ये जो आपका 2.5 इंच का जो छुरा है ना, इसको अंदर रख लीजिए प्लीज। लोग हंस रहे हैं इस पे। और ये कॉम्बिनेशन है, तलवार की मायन इतनी बड़ी, तलवार इतनी सी। हमारी तलवार उम्र दराज है, जंग लड़ लड़ के घिस चुकी है, समझा करो। अच्छा आप अंदर आइए, अंदर आइए। कुछ घर में आइए प्लीज। Move it. Are you all right? Are you okay? ओके। All right. कसम खाइए। गुस्ताख, शहंशाह आजम को कसम खिलवाते हो, हम तुम्हारा सर कर्म करवा देंगे। क्या बोला तुम? मेरी गर्दन उड़ाएगा? बोलो बेटा, इतना गुस्सा अच्छा नहीं। शादी होने वाली लड़की को पता चल जाएगा तो ना बोल देगी ना बेटा। नहीं, ए शहंशाह, इसके साथ पंगा मत लेना, ये दंगा कर देगा। कसम खाइए। हम कसम खाते हैं, जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे। आजा बैठ जा बेटा, बैठ जा, चिरकुट है वो। थैंक यू। निकलना अभी। आज You are too hyper for your age, okay? Just take it easy, old man. Well, शहंशाह अकबर, अब अदालत को अपना तारुफ दीजिए। हमारी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, हमें तो देश का बच्चा जानता है। यहाँ से 50 कोस दूर जब गांव में बच्चा रोता है, जहाँ पना आप मुगले आजम से शोले तक पहुँच गए। कोई बात नहीं, दोनों हिट थे। देखिए आप ना ब्लैक एंड व्हाइट के टाइम के, आपको कोई नहीं जानता, ओके? और ये कोर्ट का रूल है कि आपको अपना तारुफ देना पड़ेगा। बात खत्म हो गई बस यार। इट इज नेसेसरी इन माय कोर्ट। नाम बोल। ठीक है, तो तारुफ लो। हम है जलालुद्दीन शहंशाह अकबर, हमारा नाम है। तो शहंशाह अकबर, आपके जिगर के टुकड़े, आपके अजीज, आपके बेटे सलीम ने आप पर इल्जाम लगाया है कि आप उनकी माशूका के साथ शादी करना चाहते थे, और जब उनकी माशूका ने इनकार कर दिया तो आपने उनकी माशूका को दीवार में चुनवा दिया। बिल्कुल गलत है, इल्जाम बिल्कुल गलत है। ओ शहंशाह आलम, कटघरे में आने के बाद हर इंसान यही बोलता है, ये झूठ है, ये गलत है। ये सही है योर ऑनर। हकीकत यह है कि अनारकली मेरे क्लाइंट शहंशाह अकबर से बेबाक और बेपनाह मोहब्बत करती थी, लेकिन ये सलीम उसके पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ था। योर ऑनर, मेरे मौकिल शहंशाह अकबर अनारकली से निकाह करने वाले थे, और तभी इस सलीम ने उसको वहीं से रातों रात अगवा करवा लिया। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, ये सरासर झूठ है। सच तो ये है कि इनके मुवक्किल मिस्टर अकबर ने अनारकली को दीवार में चुनवा दिया है। अनारकली कोई ईंट का टुकड़ा नहीं है कि चुनवा दिया दीवार में। हकीकत तो यह है कि सलीम ने उसे अगवा किया था, किडनैप किया था। He is the one who is responsible. ओह रियली? क्या सबूत है आपके पास? सबूत है मेरे पास योर ऑनर। मैं शहंशाह अकबर के वफादार वजीर आजम जनाब बीरबल को कटघरे बुलाने की इजाजत चाहूंगा। क्या बीरबल भी यहाँ है? अरे बीरबल की कहानियां क्या होती थी यार, कमाल। तू सुनना, तेरे को बहुत काम आएगी। तू मत सुनना। अब इजाजत है। बीरबल हाजिर हो। तुझसे बड़ा है, पढ़ा लिखा है, और तुझसे काफी दिमाग में तेज है। बीरबल जी बोल, बीरबल जी। श्रीमान बीरबल जी हाजिर हो। That's better. कसम खाइए। हम जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। थैंक यू। हाँ तो मिस्टर बीरबल, ये बताइए कि आप शहंशाह अकबर को कब से जानते हैं? बचपन से हम दोनों लंगोटिया यार हैं। तो जनाब बीरबल साहब, ये बताइए कि अनारकली और शहंशाह अकबर के बीच में क्या बेपनाह मोहब्बत थी? वो एक दूसरे को प्यार करते थे? जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। ये दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, और इन दोनों की सेटिंग करा के देने वाला मैं ही। हाय 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 हाय। इनका खत उनको और उनका खत इनको पहुंचाने वाला भी मैं ही हूँ। क्या बात है बीरबल जी, लंच टाइम में मिलिएगा, हमारे खत का भी क्या करें जरा बताइएगा। जरूर जरूर। मिलॉर्ड, मेरी गुजारिश है कि अनारकली के खत अदालत में पेश किए जाएं। चंदा रानी के खत अदालत में पेश किए जाए।
मिलॉर्ड। ओह, आई एम सॉरी। अनारकली के खत अदालत में पेश किए जाए। योर ऑनर, ये वो खत है जिसमें अनारकली ने खुद इजहार मोहब्बत किया है मेरे क्लाइंट शहंशाह अकबर के साथ। अरे तेरी यार, ये उर्दू में लिखा हुआ है और मुझे उर्दू आती नहीं। लेकिन मिलॉर्ड मुझे आती है उर्दू। अच्छा, तुझे क्या क्या नहीं आता? सब कुछ आता है तुझे। लेपट, अब कितनी चीजें हाथ में पकड़ेगा? एक पकड़। मिलॉर्ड। अरे ये तो तुझे पढ़ना है ना। वो दे डंडा, मुझे दे। चिरकुट पढ़। मेरे सरताज कनीज का आदाब कबूल फरमाएं। क्या कहें, आपसे इतनी मोहब्बत हो गई है कि अब तो आपके बिना एक पल भी गुजारना गवारा नहीं होता। आप जल्द से जल्द हमें अपना बना ले और हाँ, अपने लौंडे सलीम को जरा संभाले। कुछ मिस्टेक है, वो लौंडा नहीं होगा, लॉन्ड्री होगा। लॉन्ड्री। मिलॉर्ड, लौंडा मतलब लड़का, बॉय। उसका मतलब ये होता है? हाँ। अच्छा, अपने लौंडे। ओ लौंडे। उसका निकाह करवा दे। वो हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ा है। मुआ कई बार चप्पलें भी खा चुका है हमसे। उफ़ो, सलीम, ये क्या है यार? जनाब, ये खत अनारकली का नहीं है। ये खत इस बुढ़ाऊ ने खुद लिखा है। व्हाट? ए बुढ़ाओ, ये तूने लिखा है? देखो। मिलॉर्ड, मैं विभूति नारायण जी से पूछना चाहती हूँ कि उनके पास कोई सबूत है ये साबित करने के लिए कि ये खत अनारकली का लिखा हुआ है? सबसे बड़ा सबूत यह है योर ऑनर कि ये खत चीख चीख के कह रहे हैं। ये विभूति, खत के चीखने से कुछ नहीं होता। अदालत को सबूत चाहिए। एक मिनट योर ऑनर, मुझे वो खत दे दीजिए। मैं अनारकली की हैंडराइटिंग अच्छी तरह पहचानता हूँ। ओ, पहचानते हो? गोल बेटा, ये खत उसको दे देना। अरे ये क्या है? ये खत कहाँ है? मिलॉर्ड, अरे मुझे खत चाहिए। डब्बे ये है। कसम खाई है? अरे कसम, वो खत उसको देना है बेटा। कसम हो गई है। तू आजा, बैठ जा। बैठ बैठ बैठ। थैंक यू। शादी होने वाली है ना तेरी? चल। जनाब, ये हैंडराइटिंग अनारकली की नहीं है, ये इस बुढ़ाऊ की हैंडराइटिंग है। देखो। मिलॉर्ड, शहजादे सलीम बिल्कुल सच कह रहे हैं, क्योंकि अनारकली का लिखा गया असली खत मेरे पास है और इन्होंने जो खत पेश किया है वो सरासर झूठा जाली खत है। वकील साहिबा बिल्कुल सच कह रही है हुजूर। ये शख्स जो अपने आप को शहंशाह अकबर कहता है, बहुत ही छिछोरा और चालू किस्म का इंसान है। अरे यार, ये क्या कर रहा है? मेरे हाथ में पकड़ना। आपको जो कुछ भी कहना है आप कटघरे में आकर कहिए। एक्सक्यूज मी, आप कौन है देवी? हम कनीज है हुजूर। किसकी कमीज है? हम अनारकली है हुजूर। ओके ओके। ये क्या हाल बना रखा है आपने अनारकली जी? कोर्ट में आना था, उसके बावजूद आप इस तरह यूं कीचड़ में लौट के आई। इस शहंशाह अकबर ने मुझे दीवार में चुनवा दिया था हुजूर। मैं दीवार तोड़ कर आ रही हूँ। क्या? हाँ हुजूर, इस शख्स ने मेरे और सलीम की मोहब्बत पे डाका डालने की कोशिश की और जब ये नाकामयाब हुए तो इन्होंने मुझे दीवार में चुनवा दिया। ये झूठ बोल रही है। तुम झूठ बोल रहे हो शहंशाह अकबर। तुम्हारी असलियत अब अदालत के सामने आ गई है। दो प्यार करने वालों के बीच में दीवार बनना चाहते हो? चिरकुट। ये अदालत तुम्हें। अबे सुन, वो कोर्ट के नए बिल्डिंग का काम शुरू हो गया? हाँ मिलॉर्ड, बस खत्म होने को है। बस तो ये अदालत तुम्हें कोर्ट की बिल्डिंग के दीवार में चुनवाने का हुक्म देती है। टू बी चुनवाओ टिल डेथ। मोहतरमा, मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आपकी बदौलत आज मुझे मेरी अनारकली मिल गई। मेरी दुआ है आप किसी से प्यार करें तो आपको आपका प्यार मिल जाए। खुदा हाफिज। देखा आपने क्या जजमेंट दिया है मैंने? अकबर को सही जगह पे पहुंचा दिया कि नहीं? एब्सोल्युटली सर।
अब कोई अकबर सलीम और अनारकली के बीच में नहीं आएगा। अब सलीम और अनारकली खुलेआम खुल्लम खुल्ला प्यार कर पाएंगे। मिलॉर्ड, अभी तक गवर्नमेंट ने ऐसा कोई लॉ पास नहीं किया कि जिसमें आदमी ना शक्ल देखे, ना अक्ल देखे, ना अपनी उम्र देखे, कहीं भी बदतमीजी से, बेशर्मी से, धड़ल्ले से इश्क करने लगे, रोमांस करने लगे। वो लॉ मैं पास करवाऊंगा विभूति, मेरी पहुंच ऊपर तक की है। मेरी पहुंच भी बहुत ऊपर तक की है सर। वो आपकी जो वाइफ है मुझे आज जिम में मिल रही है। बाय बाय चंदा रानी जी, बाय। तुम्हें देख लूंगा विभूति। डर गया बुड्ढा। ये बुड्ढा अपने आप को सलीम समझ रहा था और तुम्हें अनारकली। हाँ हाँ, और आपको अकबर। What?